नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती आई है। एक महत्वपूर्ण भर्ती है 25,487 पदों पर, जिसमें जो ये भर्ती है जिसमें आपको जाने का अवसर मिलता है। बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी आदि जो भर्ती है उसमें आपको जाने का अवसर मिलता है। देश सेवा करने का आपको अवसर मिलता है। साथियों, ये भर्ती का हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझेंगे और साथ ही इसके जो फिजिकल के बारे में हम पूरी तरीके से इसको समझने वाले हैं। इसका लास्ट डेट है साथियों 31 दिसंबर को मध्य रात्रि तक इसका लास्ट डेट है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि योग्यताएं आपको पता ही है, हाई स्कूल योग्यता है। तो हाई स्कूल वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे जिनकी लंबाई अच्छी खासी हो और अच्छा खासा कुछ उनके पास नॉलेज है, ज्ञान है, या आगे की अच्छी खासी तैयारी आप कर सकते हैं, तो ज़रूर इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। साथियों, 25,487 पदों पर यह भर्ती निकली है। इसके बाद सिलेबस के बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न और फिजिकल के बारे में थोड़ी सी इसको जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर फॉर्म भरने से भर तो दिए हैं, लेकिन सवाल है कि फॉर्म भरने के साथ साथ आपको कम से कम सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर फॉर्म तो लाखों अभ्यर्थी भरते हैं, तो उनका क्या सिलेक्शन तो नहीं हो जाता है ना। जिन्होंने सिलेबस का अध्ययन किया है, समझा है, जाना है, वही होगा। इसमें 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं अभ्यर्थियों। पहला तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या 20 होंगी और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसी तरह से जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर का होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन होगा और कितने नंबर का, 40 नंबर का। और ये आपका इंग्लिश अगर आप लेना है तो इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी लेना है तो हिंदी ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले लीजिए, 20 क्वेश्चन और 40 नंबर का। तो समझ लीजिए टोटल कितने मार्क्स का, 40 40 80 और 160 नंबर का। कितना, 160 नंबर का पेपर हुआ। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी हुई, 20 चौका 80, 80 क्वेश्चन होंगे और 160 नंबर के आपका क्या हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे। और 60 मिनट, मात्र 1 घंटा में इसको क्या करना है, संपूर्ण क्वेश्चन को आपको हल करना है। अब संपूर्ण करते हैं, आधे करते हैं, जितना आपको कट ऑफ अगर जाने वाला है, जितना आपके अंदर क्षमता है, जितना आपके अंदर काबिलियत है, आप अधिक से अधिक प्रश्न करिए ताकि उस मेरिट लिस्ट में आप आ जाए। दूसरी बात, यहाँ पे एक देख लीजिए, इसमें आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट डिटेल्स में थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और एससी है, तो समझ लीजिए आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, यानी पुरुष वाले। पुरुष जो भी होंगे, वह जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी हो, 170 लंबाई होगा। और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और उसके बाद 80 मतलब नॉर्मल और 85 क्या होगा, फुला के। और दौड़ना कितना है, 24 मिनट में कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ना है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद अगर मेल में एसटी है तो उनकी लंबाई 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद 76-81 आपका चेस्ट होगा और इनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है इनको भी। अब फीमेल में चलते हैं। फीमेल में अगर आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है और एससी है, तो लंबाई आपका क्या हो जाती है, 157 सेंटीमीटर हो जाती है। और चेस्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ चेस्ट वगैरह नहीं मापा जाता है। और यहाँ पे देखिए 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है फीमेल। और यहाँ अगर फीमेल में एसटी है तो इसमें फीमेल में एसटी है तो 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए। चेस्ट यहाँ नहीं नापा जाता है फीमेल का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका 1600 मीटर दौड़ना है, कितना, 8.5 मिनट में। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो मान के चलिए ये लद्दाख रीजन वाले हैं, ये लद्दाख रीजन वालों के लिए है क्या, मेल अगर है आप 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में। फीमेल है 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट और 4 मिनट में दौड़ना है। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी है। और आप साथियों 31 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। योग्यता हाई स्कूल है। और आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, एक बार मन से लग जाइए, थोड़ा सा समय कम है और परीक्षा की तैयारी में थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको लगना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बीएसएफ की नौकरी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ठीक,
और एसएसबी ये नौकरी बहुत महत्वपूर्ण होती है, देश सेवा को आपको अवसर मिलता है। तो आप लोग एक बार थोड़ी सी अच्छे खासे से तैयारी में जुट जाइए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।